So let's take up from where we left. What we have now is we know that b1 का मीन जो होगा या b2 का जो मीन होगा that will be equal to beta 2, and we know that the variance of this is sigma square upon summation xi square. ठीक है. And what we now do is we know the distribution. हमें अब distribution पता चल गई b2 की. यही दो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन के. And what we can do is now we can standardize this. स्टैंडर्डाइज करने का फायदा क्या होता है? स्टैंडर्डाइज करने का फायदा होता है कि वो 0,1 पे कन्वर्ट हो जाएगा. एंड हाउ डू वी डू इट? xi माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर. सो या स्टैंडर्ड डिविएशन, इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करते हैं. तो इस केस में क्या होगा? इसको अगर आप स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करोगे, व्हाट विल इट बिकम? द स्टैंडर्डाइज वर्जन ऑफ दिस विल बिकम b2 माइनस बीटा 2 अपॉन sigma. This will have this variable will have a normal distribution with mean 0 and variance as 1. All of you agree, guys? All of you agree? This is what we did. Yes sir. Good. So now, और अब इसके अंदर क्या नहीं होगा हमारे पास? Can someone tell me? हमने जितना भी डिस्कशन किया बैकग्राउंड में, इसके अंदर हमारे पास क्या नहीं होगा? ये हम क्यों नहीं एस्टिमेट कर पाएंगे? No. इसको तो आप बीटा 2 को तो आप अज्यूम कर लोगे. आप z डिस्ट्रीब्यूशन से t डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों गए थे गाइस? ट्राई टू रिमेम्बर. एग्जैक्टली, सिग्मा. हमारे पास ये नहीं होगा. वी विल नॉट हैव दिस, एंड बिकॉज वी विल नॉट हैव दिस वी विल हैव टू एस्टिमेट दिस बाय. सो वी विल हैव टू एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ योर जो हम आज करेंगे, दैट व्हाट इज द वेरिएंस. एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि ये कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो बेसिकली ये z से हमें इसको t पे ले जाना पड़ेगा, एंड कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. जैसे हमने जब x बार किया था, तो इफ यू रिमेंबर हमने x बार के केस में n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेके गए थे. सो हेयर ऑल्सो वी विल चेक कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है. तो इट्स द रीजन दैट आई स्पेंड सो मच ऑफ टाइम ऑन बेसिकली योर x बार एंड द बैकग्राउंड ऑफ इट इज बिकॉज थिंग्स आर वेरी एनालॉगस. जो हमने x बार के केस में किया था वो सेम चीजें यहाँ पर एज इट इज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी. So the discussion that we had is very similar कि अब हमारे पास b2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है. b2 के डिस्ट्रीब्यूशन से हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे बीटा 2 की वैल्यू. बट हम इसको एस्टिमेट करने के लिए हमें जो टेस्ट स्टेटिस्टिक चाहिए, हम t स्टेटिस्टिक में इसको कन्वर्ट करेंगे. एंड फॉर दैट वी नीड टू एस्टिमेट व्हाट इज दिस. वी नीड टू एस्टिमेट. तो हमें एस्टिमेटर चाहिए ऑफ सिग्मा. ये हमारे लिए नई इशू हमारे पास है. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. ओके, लेट्स गो थ्रू द रीडिंग एज वेल. हमने अजम्पशंस कर ली थी. अजम्पशंस करने के बाद दिस इज व्हाट वी हैड प्रूव्ड. ये हमने कल प्रूव कर दिया कि वेरिएंस ये होगा. बट द प्रॉब्लम गाइज हियर इज कि हमारे पास ये नहीं है. इट्स वेरी सिमिलर कि x बार का जो अगर आप वो लेते डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका वेरिएंस क्या था? x बार का वेरिएंस जो था सिग्मा स्क्वायर अपॉन n था. तो ये हमारे पास था, सिग्मा स्क्वायर ही नहीं था. तो सिग्मा स्क्वायर नहीं था तो हमारे पास हमने उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करी. जब हमने उसको sx से एस्टिमेट करने की कोशिश करी, ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर हमने z से हम t पे चले गए थे. ठीक है. तो t डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? t डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर वी हैड x बार माइनस म्यू अपॉन sx अपॉन रूट n. ये हमने किया था. ठीक है. एंड दिस हैड अ डिग्रीज ऑफ दी t डिस्ट्रीब्यूशन था वाज विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, बिकॉज एक सैंपल की एक वैल्यू जो है x बार को कैलकुलेट करने के लिए चली गई थी. सो दिस इज द वे वी हैड अप्रोच. और सिमिलरली अब हम ये भी अप्रोच करने की कोशिश, सेम चीज हमें यहाँ भी करना पड़ेगा. वंस सिग्मा स्क्वायर इज नोन, ऑल द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, ये सारी चीजें हमें नोन है. बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो है इसको हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा. सिग्मा स्क्वायर को हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा. द वे टू एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर इज दिस. सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू summation of ei square upon n-2, where n-2 is degrees of freedom. Now there is usually a question to prove this. ये question आता है prove करने का. ठीक है.
एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू सी दिस इन दी क्लास कि इसका प्रूफ जो होगा वो क्या होगा. ठीक है, वी विल गो थ्रू दिस प्रूफ एंड let's see this. Estimating. Yes, sorry guys, I think my score. Yes, are you able to see my screen? So what we need to do now is to show what is the variance. We need to prove basically that this is equal to summation ei square. This is an important proof. Now let's see how to go about this. So to estimate this, guys, you need first of all what you need is the first equation that you would need is yi is equal to b1 plus beta 1 plus beta 2 xi plus, and if you take means, if you divide the entire equation by n, what will you get? The second equation, y bar is equal to b1, you just summate it and then divide it by n, you will get beta 2 x bar. This is your equation 1 and that is your equation 2. What you do is you just subtract 1 from 2 and you will get the form of, you will get 1 minus 2, you will get yi is equal to yi, because this will be yi minus y bar will be equal to b2 small xi ui minus. So these are the three equations that you will be needing. And सर बीटा 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों? मैंने पहले समेट किया फिर n से डिवाइड किया, तो n बीटा 1 हो जाएगा ना. n बीटा 1 डिवाइड बाय n क्या होगा? बीटा 1 ही तो रह जाएगा. पहले मैंने समेट किया इसको, पहले सबसे पहले समेशन करो, तो समेशन करोगे तो क्या आएगा? समेशन yi n बीटा 1 बीटा 2 समेशन xi प्लस समेशन एंड देन डिवाइड बाय n, कट ही जाएगा ना. तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन आएगी. देन व्हाट वी ऑल्सो नो द डेविएशन फॉर्म. वाइज डेविएशन फॉर्म के अंदर वी नो दैट, फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं. डेविएशन स्टोकेस्टिक फॉर्म किसी को याद है गाइस? एसआरएफ के फॉर्म में एनीवन रिमेंबर्स? कोई नहीं. yi इज इक्वल टू b2 xi प्लस ei, इफ यू गाइस रिमेंबर दिस. ये हमने डेविएशन फॉर्म, एसआरएफ डेविएशन फॉर्म, स्टोकेस्टिक फॉर्म. दिस इज डेविएशन फॉर्म, स्टोकेस्टिक फॉर्म. इसको वी कैन राइट, यहाँ पर हम ei को क्या लिख सकते हैं गाइस? वी कैन राइट ei एज, ei को आप लिख लो यहाँ पर, just write this ei is equal to yi minus b2. This is your fourth equation. Now what we are going to do is we are just going to substitute यहाँ पर जो ये जो yi की जो वैल्यू है हमारी, ये जो yi है, हम ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. This is what we are going to do. Now the reason that we are going to do all of this guys, now अब your question will be कि मैं arbitrarily ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ. The reason you should ask yourself कि हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए. हमें किसी तरीके से प्रूव क्या करना है? हमें किसी तरीके से प्रूव करना है कि ei का स्क्वायर जो होगा, हम ei का स्क्वायर करके हम देखेंगे कि ये क्या होने वाला है. हम यही तो देखना चाहते हैं कि हमारा जो एरर टर्म्स है वो क्या आ रहा है, उसका जो वेरिएंस है वो क्या आ रहा है, हम ये देखना चाह रहे हैं ना. तो आपको ये सारी चीज़ें एक साइड पे लेके जानी है. सो all you should do now is you have your ei is equal to, if you replace this, beta 2 xi plus ui minus u bar minus b2 xi. ये क्या है? ये हमारा yi है. ठीक है, ये हमारा yi आया था ऊपर से इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3. एनी डाउट गाइज? यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया क्या किया हमने यहाँ तक? नाउ ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट स्क्वायर दिस टर्म, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे, एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे, समेट करेंगे, एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो हमारे पास अपने आप वेरिएंस आ जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम वेरिएंस के टर्म्स में बात करना चाहते हैं तो हम स्क्वायर्ड समेशन एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करना है. वी वांट समथिंग लाइक, इन द एंड वी वांट समथिंग लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ei स्क्वायर. हमें इस फॉर्म में कुछ चाहिए, तो हमें उससे हमें कुछ वेरिएंस के बारे में कुछ पता चलेगा. ठीक है, सो
what we do is now just square this term up, इसको square कर दो, square this term up, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, और उसको b2 माइनस b1 के फॉर्म में लिखना, माइनस, गाइस डोंट मिस आउट दिस माइनस साइन, माइनस xi b2 minus beta 2. The reason I'm writing like this is also very important because ये हमारा आगे जाके यूज आएगा, प्लस ui माइनस u bar का होल स्क्वायर. एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ये आपका क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको खोलोगे और साथ में आप इसके साथ में समेशन लगा दो, ठीक है. सो इसके साथ में समेट कर दो, इसको समेट ei स्क्वायर, इसको करोगे, what you will get is, check guys if you are getting this, ये आपका हो जाएगा a, this is your a, और या a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप्स आपका बन जाएगा, तो इट्स समथिंग लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर को खोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा आएगा गाइस. सो let's do this. So you will get b2 माइनस बीटा 2 होल स्क्वायर, अभी तो स्क्वायर हमने किया नहीं एक्चुअली, और समेशन xi स्क्वायर, ठीक है. देन प्लस यू विल गेट द सेकेंड टर्म एज स्क्वायर होगा, द सेकेंड टर्म एज b समेशन ui माइनस u bar होल स्क्वायर माइनस 2 b2 माइनस बीटा 2 समेशन xi ui माइनस, ठीक है. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. एनी डाउट्स गाइस, किसी को कोई डाउट है? नो सर. ठीक है. एंड बाय द वे इफ यू सीन माय क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स में कुछ गलतियां हैं, सो जस्ट इन केस यू फॉलो द क्लास नोट्स, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें छोटी कुछ मिस्टेक्स हैं, सो डू करेक्ट इट साइमल्टेनियसली, अगर इफ यू डू दैट. देन व्हाट यू नीड टू डू इज टेक एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स. अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं. let's take the expectation of summation ei square, ये करते हैं. now the moment that you take this expectation, तो आपका क्या हो जाएगा, ये xi square, वो तो नॉन स्टोकेस्टिक है, एक्सपेक्टेशन b2 माइनस बीटा 2 होल स्क्वायर. गाइस कैन यू सी कि ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, कैन समवन आंसर, ये क्या होगा गाइस, थिंक अबाउट इट. मैं तब तक आगे का लिखता हूँ. प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ui माइनस u bar होल स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन b2 माइनस बीटा 2 xi ui माइनस. किसी को समझ में आया पहला टर्म क्या होगा गाइस, कैन एनीवन आंसर? So will it be expectation of sigma ki ui का whole square? अरे इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही हो अंशिका? Sir, is it explained variation? नो. अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b2 माइनस बीटा 2 क्या होगा, एक्सपेक्टेड माइने वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ b2 ही तो होगा ही. समझ में आया गाइस? अरे वेरिएंस ही तो होता है, वेरिएंस का ही तो फॉर्मूला है. कैन आई राइट दिस एज वेरिएंस ऑफ b2? बस इतना एक्सप्लेन्ड वेरिएंस में क्यों जा रहे हो, सिंपल सी चीज थी. let's write this down as कि ये हमारा, सपोज हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. सपोज ये हमारा a पार्ट है, ये हमारा b पार्ट है, एंड ये हमारा c पार्ट है. सो इफ वी सॉल्व दिस a b एंड c वी विल गेट आवर आंसर. ठीक है, हम ये 3 पार्ट सॉल्व करना है. अब हम इनको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल सी. लेट्स सॉल्व पार्ट ए को सॉल्व करते हैं. पार्ट ए क्या होगा, a इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ b2. और वेरिएंस ऑफ b2 क्या होता है गाइस, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ b2 गाइस, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ b2? Sigma square of summation. एग्जैक्टली. तो आई कैन राइट दिस एज xi स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन कट जाएगा. ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी. पार्ट बी के बारे में बात करते हैं. पार्ट बी क्या है? नाउ पार्ट बी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, गाइस किसी का माइक ऑन, Nikita your mic is on. So let's talk about part B. Part B is expected value of
summation of ui minus u bar whole square. Yeah. Now we just open this up. अब हम ये अपने आप में a minus b whole square है, then this in itself is a minus b whole square. तो इसको open up करते हैं और बाहर expectation लगी हुई है. So let's open this up. We open this up, we will get expectation of ui square plus u bar square minus 2 ui u bar. And what we do now is we can write this as expectation of sigma ui square plus n u bar whole square minus 2 u bar ui. What I have done is basically I have used u bar is equal to summation ui. ठीक है, उसको हमने यूज किया है and उसके थ्रू we've got this. Any doubts in this guys? इसका स्क्वायर हो गया, समेशन हो गया, इसका हो गया, इसका n बाहर आ जाएगा तो n वो हो जाएगा, इसका तो u बार समेशन से बाहर आ ही जाएगा, and the other term that you will have is basically this. इसको ओपन अप कर लिया. So this is how you get this. Now what you do is ये जो होगा, this you can write this as expected value of summation ui square minus n. You can write this as this, and this can be further written as summation ui square upon n into ui's upon n whole square. What I've done is I've just opened up all these terms. ठीक है, I've just opened all these terms and you get this. यहाँ तक किसी को issue guys? Any issue till here? Okay, पक्का guys? ये यहाँ से ये स्टेप समझ में आया सबको? यूजुअली लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है. यहाँ से ये समझ में आया यूजिंग दिस. मुस्कान, is मुस्कान देयर? Yes sir. ये समझ में आया स्टेप? Yes sir. ये प्लस से माइनस कैसे हुआ? Yes sir. Yes sir. समझ में आया. अच्छा रुको फिर किसी और से पूछते हैं. निहारिका, Yes, sir. समझ में आया ये स्टेप? Yes, sir. क्या करा है मैंने, बताओ? Sir, nu y is equal to sigma nu I upon n. So it is a change in nu r into n is equal to sigma nu I. जैसे सर चेंज. अच्छा, मुझे समझा नहीं पाई तुम, कोई बात नहीं. रिचा से पूछते हैं. रिचा आर यू देयर? सो व्हाट आई हैव डन गाइस इज, पहले जब मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई है तो ये u बार तो बाहर एक्सपेक्टेशन के आ गया, ये समेशन ui आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद समेशन ui को क्या लिख सकता हूँ मैं? समेशन ui को आई कैन राइट एज n u बार, और ये क्या हो जाएगा? -2n u बार हो जाएगा, और पहले एक प्लस u बार स्क्वायर हो जाएगा, और पहले ही एक प्लस n u बार स्क्वायर चल रहा है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो -n u बार स्क्वायर रह जाएगा. समझ में आया सबको ये कैसे आया? ये आई यूजली आस्क दिस थिंग, और यूजली लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता कि ये कैसे ऑपरेट किया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू गेट. एंड देन उसके बाद हमने एंड में समेशन ui स्क्वायर को ही सिंपल हमने उस u बार को ही हमने उसको एक्सपैंड करके लिख दिया. एनी डाउट्स गाइस टिल दिस पॉइंट अभी तक के एक्सप्रेशन में? क्योंकि यही और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो टफ एक्सप्रेशन है, उसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाएगा. उसके बाद तो सिंपल एडिशन है, ABC का एडिशन है. Can you please explain this again, how it got from plus to minus? Sure. Let me erase this and write it again. Now what we have done is समेशन स्वस्ति समझ में आया. हमने जब समेट किया तो ये क्या होगा? समेशन ui स्क्वायर. इसको समेट करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट है ना स्वस्ति है? Yes, sir. तो क्या बचेगा? n u बार स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, और जब इसको समेट करने की कोशिश करोगे क्या होगा? तो कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे. 2 u बार समेशन ui आ जाएगा, ये आ गया, और यही लिखा है मैंने यहाँ पर. उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ से, और ये प्लस में है गाइस, ये तो प्लस में है. अब उसके बाद क्या है? समेशन ui को व्हाट इज u बार की डेफिनेशन की देखो. u बार की डेफिनेशन क्या होती है? समेशन ui अपॉन n. तो कैन आई राइट दिस एज
कैन आई राइट दिस एज n इंटू यू बार, आई कैन राइट दिस। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी -2 यू बार इंटू n यू बार। व्हाट विल दिस बी, 2n यू बार स्क्वायर, ये आ गया। और हमारे पास एक ऑलरेडी चल रहा है प्लस में n यू बार स्क्वायर, तो +2n यू बार स्क्वायर -2n यू बार स्क्वायर, बचेगा क्या, -n यू बार स्क्वायर। समझ में आया स्वस्तिक? Oh, yes, sir, got it. Thank you. चलो, और उसके बाद लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने बस यू बार की डेफिनेशन डाल दी है यहाँ पर, यू बार इज इक्वल टू समेशन यू आई अपॉन एन। I've just put that. So this gets you to this particular expression, and if you see this expression, this expression will look somewhat similar to थोड़ा सा वेरिएंस का एक्सप्रेशन जैसा दिखना शुरू होगा। Hold on, I'll just show it to you, कैसे दिखाई देगा। Now what you do is next step is इसको आप लो, that variance of each ui guys, variance of each ui, अभी हम होमोस्कैडासिटी की डेफिनेशन लेंगे और बोलेंगे variance of each ui is equal to sigma square, ठीक है। ये अभी हम डेफिनेशन लेंगे, then let's take it. What we have is expected value of summation of ui square upon 1 minus n expected value of summation of ui square, ये रह जाएगा गाइस। why this, क्योंकि जब आप इसमें एक्सपेक्टेशन लगाओगे, ये n बाहर निकालोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो n अपॉन n स्क्वायर जो है वो कट के 1/n रह जाएगा, ठीक है। सो what you will essentially get is just this part, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन को हमने एक्सपेक्टेशन लगा दिए। सो I've actually taken one, अगर इससे पहले एक स्टेप करूं तो मैंने क्या करा है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ ui स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ ui स्क्वायर, बस मैंने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, वो n वाला जो था। एंड नाउ वी नो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui, summation of ui square is nothing but variance. So I can write this as n minus 1। किस किस को ये समझ में आया गाइस, किस किस को समझ में आया ये? ओके, सो वेरिएंस, अब जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये लेते हो, जब आप ये लोगे तो वेरिएंस ऑफ ui को क्या लिखोगे गाइस, वेरिएंस ऑफ ui को कैसे लिखेंगे? इफ आई हैव टू राइट वेरिएंस ऑफ ui, व्हाट विल यू राइट गाइस? किसी भी टर्म का वेरिएंस को कैसे लिखोगे? कम ऑन गाइस, वेरिएंस कैसे लिखते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e of ui square minus e of ui whole square. हाँ, और कौन सा, और e of ui स्क्वायर, मतलब अगर ui की बात करें तो e of ui स्क्वायर, e of ui, यहाँ पर एक्सपेक्टेड, यहाँ पर हमारी बात किस चीज़ के लिए हो रही है? यहाँ पर हमारी बात समेशन के फॉर्म में हो रही है। हम समेशन के फॉर्म में भी तो सेम चीज़ ही बोल रहे हैं। So aren't we talking about, isn't this equal to sigma square upon 1 minus n sigma square? All of you agree? ये क्या है? ये अपने आप में वेरिएंस के बारे में बात ही हो रही है ना, कि आपका डेविएशन क्या है, वही तो बात हो रही है यहाँ पर, और ये भी तो सेम चीज़ बात हो रही है। इफ़ यू रिमेंबर दिस टर्म गाइस, होल्ड ऑन, ये रहा एग्जैक्टली सेम चीज़ ही तो बात कर रहे हैं। And if you see this, let's write it down। देखो, इसको इस तरीके से लिख लो। सपोज ये आपका है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और बाहर एक्सपेक्टेशन लगी हुई है, और ये 1 माइनस n u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। ये समझ में आया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्लियर हुआ गाइस? Yes, sir. What will be this? इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ u1 स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ u2 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा स्क्वायर। समझ में आया गाइस? इसको क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा स्क्वायर। यही तो है यहाँ पर, सी दिस, यही तो हमने बात करी थी जब हम होमोस्कैडासिटी की बात कर रहे थे।
जब हम होमोस्कैडासिटी की बात कर रहे थे तो हम क्या बोलते हैं, दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। यही हमारे सबके सिग्मा स्क्वायर होते जाएंगे। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा स्क्वायर, जितने भी सिग्मा स्क्वायर होंगे वो सारे सिग्मा स्क्वायर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर 1 सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा, ऐसे ही आपके n सिग्मा स्क्वायर हो जाएंगे, n सिग्मा स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन इंटू एन सिग्मा स्क्वायर, n से n कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर। समझ में आएगा? ऑल ऑफ दिस बाय द वे इज नॉट इन माय क्लास नोट्स, देयर इज अ रीजन दैट आई हैव नॉट मेंशन्ड these things। चलो, पक्का सबको समझ में आया? ग्रेट। सो आई कैन राइट माई बी टर्म, लेट्स टॉक अबाउट बी टर्म। टर्म बी जो था हमारा, that can be written as just hold on guys, okay guys, so we know now that our b term is equal to n minus 1 और a term क्या थी guys, term a क्या थी, सिग्मा स्क्वायर। बस, ठीक है। now let's see कि अब हमारा c term क्या है। let's see term c is equal to 2 expectation of b1 b2 minus beta 2, 2 expectation of b2 minus beta 2 into xi ui minus u bar। now what we had, if you guys remember, हम अगर definition use करें, b2 was equal to beta 2 plus summation ki ui। ये प्रॉपर्टी याद है गाइस? इसकी हमने एक्सपेक्टेशन ली थी तो इज इक्वल टू बीटा 2 आ गया था, याद है? ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस? ये देखो, सी दिस टर्म b2 इज इक्वल टू बीटा 2 प्लस समेशन ki ui, फोर्थ प्रॉपर्टी से जो आया था हमारा। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है, b2 इज इक्वल टू बीटा 2 प्लस ki ui एंड देन व्हाट वी डू इज वी इस इक्वेशन के अंदर वी जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस एंड द वे दैट वी सब्स्टिट्यूट इज, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, जब आप इस b2 को यहाँ डालोगे, इस b2 को यहाँ डाल दो, यू विल गेट 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ b2 माइनस बीटा 2 माइनस बीटा 2 तो 0 हो जाएगा, समेशन ki ui इनटू समेशन ऑफ xi ui, ठीक है। ये इसलिए होगा क्योंकि जब आप इसको समेट करोगे तो क्या होगा गाइज, ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, इसको पूरे को मैंने ऐसा क्यों लिखा, कैन समवन टेल मी गाइज, नीड आंसर्स। इस एग्जाम में तो मुझे खुद करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ये कैसे लिखा है ये, एनीवन? गाइज जस्ट ट्राई टू ओपन दिस अप ना, इसको ओपन अप करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, समेशन xi ui माइनस u बार समेशन xi, u बार समेशन xi क्या होगा, what will be u bar summation xi? 0 क्यों होगा 0? Summation of xi is equal to 0 sir, xi minus x bar, xi is equal to xi minus x bar, so capital Xi। so sum of deviation from mean is equal to 0, जैसे sum of deviation from mean 0 लोगे तो ये अपने आप खत्म हो गया, so you will be left with summation ki ui। guys I hope you are writing simultaneously, if you are not writing you are preparing yourself for a huge failure in this exam, ठीक है। so this is what you will get and then what you need to do is you just need to open this up। suppose इसको मैं कहता हूँ कि ये x1 u1 x2 u2 है, तो what you will get is this, इसको ओपन अप करोगे you will get 2 expectation of summation ki xi ui square। just open this up you will get this term, ठीक है। बस ऐसा करके देख लो, ऐसा ये k1 u1 into x1 u1, तो क्या बचेगा, k1 x1 u1 स्क्वायर, सिमिलरली i के लिए भी i स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। now and we know that summation, we also have a property that summation of ki xi is equal to 1,
हमने ये भी देखा था समेशन ऑफ के आई एक्स आई इज इक्वल टू 1 है। तो व्हाट यू विल गेट इसेंशियली इज, जब इस पे एक्सपेक्टेशन लगाओगे, यू हैव 2e समेशन के आई एक्स आई यू आई स्क्वायर। इस पे जब आप समेशन लगाओगे तो क्या होगा, 2 समेशन के आई एक्स आई बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर रह जाएगा। ये क्यों हुआ गाइस? कैन नाउ समवन टेल मी दिस गाइस? ये समेशन से, ये एक्सपेक्टेशन से बाहर क्यों आया है? So because its value is 1. Not just its value is 1. That's not the answer. Non-stochastic, exactly. निकिता, non-stochastic है। xi ki क्या है? non-stochastic है। एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएंगे, फिक्स्ड हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे। बट अब हमें पता है कि ये 1 है। Don't skip a step. What has happened? Hold on guys. So this is equal to 1. What is this equal to? What is expectation of ui square equal to, guys? Sigma square. Sigma square, exactly. So what you will get is term c is equal to 2 sigma square. Now what you do is you just add up all these terms. What we have is, we had expectation of summation of ei square, which is equal to a, which is equal to sigma square, plus b, which is n minus 1 sigma square, and c, which is equal to 2 sigma square. What will you get? You will get n minus 2. So now you can write this as, by definition you can write this as, this is equal to, by definition, expected value of sigma square is equal to summation ei square upon n minus 2. By definition you can write it. ठीक है, समझ में आया guys? Why would it be n minus 2 instead of n plus 2? n plus 2? n plus 2 कैसे आ रहा है? इसको करके देखो ना। n minus 1 plus 3, so n minus 1. अरे इसको ओपन करो, n सिग्मा स्क्वायर। इसको ओपन करके तो प्लस ही आ रहा है, लेकिन हमारा पार्ट सी नेगेटिव था, -2 सिग्मा। -2, अच्छा, ओह सॉरी गाइस, सॉरी, आई थिंक आई डिड एन एरर। ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। एंड there might be one more thing that I missed. Did I miss it? Hold on guys. -2 sigma square minus sigma square, ठीक तो हो गया guys? n minus 2 ही तो आ रहा है, माइनस लगा के। माइनस था ना वो, that was a plus a minus b whole square करा था ना हमने, तो ये हाँ, a minus b, ये माइनस था ना साइन। तो this is equal to -2 sigma square, this is equal to n minus 1 sigma square, and this is equal to sigma square. हाँ आयुषी, is there a question? Okay guys, वो सॉल्व हो गया ना ये? All of you agree? n minus 2 sigma square, किसी को इशू आया था वो प्लस और माइनस का, that I had wrongly taken plus, माइनस था वो। Yes sir, that was the. ठीक है, and we know, and by this is by definition guys, this is by definition this is this, ठीक है। So this what we are saying is, अगर आप इसकी एक्सपेक्टेशन लोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा hat square, expectation of sigma hat square is will be equal to 1 n minus 2 expectation of sigma u ei square, which will be equal to, can someone tell me कि मैंने क्या किया है? Can someone tell me कि क्या किया है? Anyone guys? I'll explain, don't worry, I'll explain, but I wanted to know कि किसी को समझ में आया कि ये क्या किया। Anyone? निकिता, समझ में आया ये क्या हुआ? अंशिका, हाँ सोचो, और कौन है? निहारिका, Yes sir. क्या किया है ये मैंने? हमने, ये देखो, चलो मैं बताता हूँ। हमने क्या प्रूफ किया था यहाँ पर? हमने ये चीज़ प्रूफ की थी, ये प्रूफ किया था ना हमने, ठीक है। एंड बाय डेफिनेशन हमने ये बोल दिया कि बाय डेफिनेशन यही है। अब ये कैसे है देखो, हमने बाय डेफिनेशन बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन n माइनस 2। इसको प्रूफ भी तो करके दिखाओगे क्या होगा, ये अनबायसनेस है या नहीं है, बायस एस्टिमेटर है, अनबायस एस्टिमेटर है। इसके आगे एक्सपेक्टेशन लगाओगे,
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू n-2, तो बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ EI स्क्वायर, समेशन EI स्क्वायर। और अभी हमने क्या प्रूफ किया है, समेशन ऑफ EI स्क्वायर इज इक्वल टू n-2, ठीक है। जस्ट पुट दिस वैल्यू यहाँ पर, व्हाट विल यू गेट, n-2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन n-2, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा हैट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं गाइज, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, अनबायस्ड। दैट मीन्स सिग्मा हैट स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ समझ में आया गाइज? यस सर। अब हमारे पास सब कुछ हो चुका है। तो ये मैंने आपको ये पूरा प्रूफ इसलिए कराया है कि अभी हम बाय द वे हम ये भी दिखाएंगे कि जो हमारा वेरिएंस आया है B2 का भी, वो हमें मिनिमम तो दिखाना, वो बाद में है। बट मैं आपको पहले प्रूव करना चाहता था कि सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली हमारे पास होगा नहीं, सिग्मा स्क्वायर की जगह पर हमारे पास सिग्मा हैट होगा, ठीक है। और क्योंकि ये सिग्मा हैट n-2 से है तो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा n-2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो हम b की वैल्यू ले रहे थे, जो हम t स्टेटिस्टिक ले रहे थे, t स्टेटिस्टिक, वो क्या था, b2 माइनस बीटा 2 अपॉन सिग्मा रूट xi स्क्वायर। अब इसकी जगह पे क्या लेंगे हम, इसकी जगह पे ले लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आया गाइस? ये हमारा t हो जाएगा ना, z था तो z के केस में हम कर सकते थे b2 माइनस बीटा 2 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट xi स्क्वायर, बट ये नहीं है हमारे पास, इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हम t डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे, एंड t डिस्ट्रीब्यूशन में विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गाइस क्यों आया गाइस, n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, चलो अभी वो देखते हैं n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बट यहाँ तक गाइस सबको समझ में आ गया गाइस, ठीक है। और ये n-2 जो है वो इसलिए है क्योंकि आप B1 एंड B2 को एस्टिमेट करने की कोशिश करोगे, आपको इसकी वैल्यूज चाहिए होंगी टू गेट दिस पर्टिकुलर वेरिएंस। आपको स्लोप और इंटरसेप्ट चाहिए होगा ना गाइस। आप वेरिएंस कैसे निकालोगे एरर्स का, विदाउट अ रिग्रेशन लाइन। और एक रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या, दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। आप बेसिकली कह रहे हो, देखो गाइस ऑल ऑफ दिस इज नॉट गिवन इन एनी बुक, एनी रीडिंग, दिस इज बेसिकली अ लॉट ऑफ इन्फ्रेंस। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी जो रिग्रेशन लाइन है, जो आपकी सैंपल रिग्रेशन लाइन आई है, ठीक है, आप इसका एरर्स, ये जो EIs हैं, ये वेरिएंस देखने की कोशिश कर रहे हो ना, ये इसका वेरिएंस देखने की कोशिश कर रहे हो, इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस ऑफ EI, यही देखने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नथिंग बट आप कह रहे हो कि मैं सिग्मा स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर के लिए मैं सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा हैट स्क्वायर से निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सैंपल की वैल्यूज हैं। बट ये आप कब निकाल पाओगे, जब आपके पास एक सैंपल इक्वेशन की लाइन होगी, तभी तो निकाल पाओगे ये। और ये सैंपल इक्वेशन की लाइन होने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आपको B1 चाहिए और एक आपको B2 चाहिए। ये आपको फिक्स करने पड़ेंगे ना पहले, जैसे हमने x बार के केस में गाइज, इफ यू रिमेंबर, जब हम सैंपल वेरिएंस निकालने, SX निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए हमें एक x बार फिक्स करना पड़ा था ना पहले, और उसकी वजह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 हो गया था, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पर हमें B1 और B2 एस्टिमेट करना पड़ेगा। पहले एक लाइन निकालोगे ना, सैंपल रिग्रेशन लाइन फिक्स करोगे, और उस सैंपल रिग्रेशन लाइन के आसपास का पूरा वेरिएंस चेक करोगे। तो यहाँ पर आपको ये B1 और B2 फिक्स करना पड़ेगा ना। समझ में आया गाइस? हाँ कि ना गाइस? हमने यहाँ पर क्या किया, जब आप सैंपल x निकालते, क्या कहते हैं, दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल x, तो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 क्यों हो जाता था गाइस, क्यों हो जाता था अंशिका? सर क्योंकि एक चीज चाहिए होती है। हमें कोई सैंपल दे रखा है, 5 वैल्यूज दे रखी है, 1 2 3 4 5। तो इन 5 में से अगर मुझे इसका सैंपल का, अगर मुझे वो निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा ना, इनका मीन क्या है। और मीन निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो फ्रीली कुछ भी ले सकती हैं। 5वीं वैल्यू जो होगी वो मीन माइनस इनका सम हो जाएगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 रह गया। क्यों? क्योंकि मुझे पहले वेरिएंस निकालने से पहले मुझे x बार फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है।
तो जैसे इस लॉजिक में ये है, वैसे ही सेम वे से जब मैं रिग्रेशन लाइन के ऊपर आता हूँ, तो ये सैम्पल रिग्रेशन लाइन है। मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वेरिएंस क्या है, यही तो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोस्केडास्टिसिटी की बात करते हैं तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेम होंगे। इन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का वेरिएंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y और व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ ui, यही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर, उसको हम लिख रहे हैं कि दैट इज इक्वल टू दिस। बट हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास क्या है, इसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास सैंपल की अलग अलग लाइन्स हैं। हर सैंपल से एक अलग लाइन आएगी, हर सैंपल में एक अलग b1 और एक अलग b2 आएगा, तभी तो b1 और b2 की डिस्ट्रीब्यूशन आई थी। तो जब हर सैंपल से अलग अलग लाइन आएगी, तो जो सैम्पलिंग एक पर्टिकुलर सैंपल से मेरे पास ये पर्टिकुलर लाइन आई SRF। ये SRF कैसे डिफाइंड है? एक इसका b1 है और एक कुछ इसका b2 होगा। What will this be? This is yi hat is equal to b1 plus b2 xi। और इस लाइन के आसपास के जो पॉइंट्स हैं, हम इसका वेरिएंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये पॉइंट्स जो हैं किस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि मेरा b1 और b2 की मेरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन ये है। अगर मेरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन कोई और हो जाएगी, अगर मेरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन कुछ और हो जाएगी, तो मेरे पास कोई और एरर्स आ जाएंगे। तो मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे एरर्स, मेरे पास सिर्फ एक लाइन है SRF, और उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास एरर्स आए हैं उसका वेरिएंस देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं इसका वेरिएंस देखने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट मीन्स इम्प्लिसिटली आई हैव टेकन कि मेरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन b1 उसका इंटरसेप्ट है और b2 उसका स्लोप है। दिस इज द सैम्पल लाइन दैट आई हैव टेकन, सैम्पल रिग्रेशन लाइन। दैट मीन्स आई हैव फिक्स्ड दिस एंड नाउ दैट आई एम कैलकुलेटिंग द वेरिएंस कैसे निकालोगे किसी भी एरर टर्म्स का? पहले आप लाइन फिक्स करोगे ना कि ये मेरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन है और उसके अराउंड ये वेरिएंस है। और जैसे आप सैम्पल रिग्रेशन लाइन फिक्स करोगे, दैट मीन्स यू हैव फिक्स्ड वन, एक b1 और एक b2। तो आपने दो पैरामीटर्स, दो वैल्यूज निकालने के लिए आपने दो ऑब्जर्वेशंस तो लूज कर दी ना। हमने क्या कहा था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? n माइनस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड। इसके अंदर एक पैरामीटर एस्टिमेट किया था, यहाँ हमने दो पैरामीटर एस्टिमेट कर लिए। समझ में आया अंशिका? बाकी लोगों को समझ में आया गाइस? हाँ कि ना? You will not get this explanation guys in either in your books, even in your advanced books। चाहे आप advanced tricks ले लो, ये explanation नहीं मिलेगी। You will be, सिर्फ क्या लिखा होगा, लाइन लिखा होगा degrees of freedom is equal to n minus number of parameters। सिंपल ये लाइन, और यही हम सब कुछ, हम जिंदगी भर यही याद करते हैं। इवन मैं भी यही करता हूँ। It's only when you read this text over and over again, you try to understand अच्छा ये क्यों हो रहा है। Okay, so it's with years that you get to understand all of this. So this is what we have done. Let's go back to our readings. Now we have already proved this, guys. We have proved this, that that sigma hat square is equal to summation ei square upon n minus 2, and this is nothing but residual sum of square। ठीक है, दिस इज नथिंग बट रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। गाइस प्लीज इसको आप बॉक्स में डाल के अपनी कॉपीज में पीछे लिख दो, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में यू विल नीड दिस। देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हिच विल बी बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। ठीक है, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और ये याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई न्यूमेरिकल्स में यू विल यूज दिस। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ अगर बाय चांस डी स्कूल या किसी एंट्रेंस में you might also get this kind of a numerical। ठीक है, then the n minus 2 is also known as degrees of freedom। ठीक है, and हमने यहाँ पर सिंपल मेंशन कर दिया degrees of freedom। ठीक है, and we can compute ei only when you can compute this। ei को आप कब कंप्यूट कर पाओगे? कोई भी एक ei कब कंप्यूट कर पाओगे? ये ei है, इस ei को कभी कंप्यूट कर सकते हो जब आप ये कंप्यूट करोगे। और जब आप इसको कंप्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक b1 और एक b2। we obtain b1 and b2, and in estimating these two unknowns we lose 2 degrees of freedom, therefore we have only n minus 2 degrees of freedom। ठीक है, ये हो गया आपका। and once you know all of this, now you can calculate the variance easily।
अब आप वेरिएंस निकाल सकते हो। अब आपके पास आ गया, ये आपने एस्टिमेट कर लिया, 975, बस इसको यहाँ पुट कर दो और आपके पास ये आ गया। दिस इज नोन एज, गाइज प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज नोन एज सिग्मा hat is known as standard error of regression, which is basically कि आपका गुडनेस ऑफ फिट जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन का वो कैसा है, ठीक है। कैन समवन एक्सप्लेन मी दिस? This is the last thing that we are doing for today's class. Can someone explain me the standard error of regression? सोचने की कोशिश करो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होता था गाइस? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होता था? जब हम एक्स बार के बारे में बात करते थे तो एक्स बार का हमारा कुछ स्टैंडर्ड एरर होता था। स्टैंडर्ड एरर हम बोलते थे कि इज बेसिकली दिस अपॉन दिस, और इसको हम बोल देते थे, ये बोलते थे ना गाइस, यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है गाइस, एक सैंपल से दूसरे सैंपल में इसका स्टैंडर्ड, इसका वेरिएंस ऑफ एक्स बार बेसिकली, उसका अंडर रूट जब आप ले लोगे, इसका मतलब होता है कि एक सैंपल से दूसरे सैंपल में इतना एक्स बार में डिफरेंस आ रहा है। एक्स बार का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो उसका एक्सपेक्टेड मीन तो म्यू के इक्वल है, बट एक सैंपल से दूसरे सैंपल में इतना डिफरेंस आ सकता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कुछ नहीं होता है, सैंपल टू सैंपल वेरिएंस हमें बता रहा है, समझ में आया? सिमिलरली हम यहां पर क्या, जब हम बीटास के, जब B2 के बारे में बात कर रहे थे तो B2 का वो क्या आया था गाइस? B2 का वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर, या फिर इसको लिखते थे सिग्मा अपॉन समेशन xi। दैट मीन्स एक सैंपल से दूसरे सैंपल में अलग अलग सैंपल लोगे तो ऑन एन एवरेज इतना डिफरेंस आ सकता है बीटास के बीच में, डिफरेंट सैंपल्स में। इसको बोलते थे स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2। बट स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2 किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर एरर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सैंपल की वाईआईस कितना चेंज कर रहे हैं आपके, बेसिकली ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, सिग्मा के ऊपर। और सिग्मा क्या चीज है? सिग्मा इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूआई, और यूआई का मतलब क्या है कि वाईआई कितना डिफरेंशिएट कर रहा है एक दूसरे से। तो यहां पर आप जब आप इसके बारे में बात करते हो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, तो आप बेसिकली बोल रहे हो एक रिग्रेशन लाइन और दूसरी रिग्रेशन लाइन के अंदर जो है वो एस्टिमेशन में कितना डिफरेंस है। ऑन एन एवरेज आपकी जो रिग्रेशन लाइंस आ रही हैं उसके बीच में एरर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया गाइस? स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑफ रिग्रेशन इज yes or no? This is a very important parameter which is known as standard error of regression, simply the standard deviation of y values from the estimated regression line, yi minus y bar, ये बता रहा है। ऑन एन एवरेज आपका सैंपल टू सैंपल आपकी जो आपने जो प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है प्रिडिक्शन में और आपकी सैंपल्स में। रिमेंबर ये जो है ये बार बार चेंज हो रहा है डिपेंडेंट ऑन B1 एंड B2, एंड दिस इज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, आपकी कितनी अच्छी तरीके से आपकी रिग्रेशन लाइन जो है वो फिट करी है। as you would suspect that the smaller the value of sigma hat, the closer is actual y to the estimated regression। तो आप के ये आपका yi है और ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है y hat, इसके बीच में सैंपल टू सैंपल कितना डिफरेंस आ रहा है, आपकी रिग्रेशन लाइन कितना अच्छा आपका डेटा को फिट कर पा रही है, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज गुडनेस ऑफ फिट। वी विल टॉक मोर अबाउट इट गाइस, we will talk more about it यहाँ पर। the difference between standard error of regression and standard deviation of y। standard deviation of y क्या बता रहा है कि yi अपने मीन से कितना दूर है, that is standard deviation of y। standard error of y बता रहा है कि yi जो है वो सैंपल रिग्रेशन लाइन से कितना दूर है, उसका वेरिएंस बता रहा है कि जो आपने लाइन फिट करी है, ये आपकी फिटेड लाइन है, फिटेड रिग्रेशन लाइन, वो डेटा को कितने अच्छे तरीके से
So standard error of regression is one of the major metrics through which you judge कि आपका regression कैसा है. बहुत सारे और measures हैं. We will see R square. We will see something called R square. But this is a very important parameter. We will talk something about root mean square error, RMSE. यूनिवर्सली आपका रिग्रेशन का जो पैरामीटर होता है वो रूट मीन स्क्वायर एरर होता है. वी विल टॉक इन डिटेल कि ये रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है, ये आर स्क्वायर क्या है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली. ये 3 पैरामीटर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू अंडरस्टैंड योर मॉडल एंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल. समझ में आया गाइज? एनी डाउट्स प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी डाउट.